the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. हे फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और संडे का ब्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सुबह मैं बनाने जा रही थी यहाँ पे पोहा नाश्ते के लिए। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पोहा को वॉश करके और 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं पोहा बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने साइड में प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता सब किसी को काट के रख लिया है और अब चलेंगे इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राई, और करी पत्ता मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने करी पत्ता स्किप कर दिया। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, और मैं पोहा इसी तरीके से बनाती हूँ। और मेरे पास गाजर और कैप्सिकम वो भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने सिंपल प्याज और टमाटर से ही बनाए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे पोहा को 10 मिनट के लिए वॉश करके छोड़ देंगे, थोड़ा सा मुलायम हो जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल प्याज में हल्दी और नमक भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने पोहा को भी डाल दिया था और अलग से मैंने मूंगफली फ्राई करके रख ली थी, उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मैं पोहा इसी तरीके से बनाती हूँ और यहाँ पे रेडी हो चुका है। और ऊपर से मैं ऐड करूँगी टमाटर और धनिया पत्ता। तो ये चीज़ें मैं ऐसी सिंपल बनाती हूँ। और टमाटर मैं पहले इसलिए ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा फ्राई हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, और पोहा में टमाटो जो होता है ना वो थोड़ा कच्चा रहता है तो सही रहता है। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब चलेंगे सर्व करने के लिए। और सुबह में हमने ये नाश्ता कर लिया था और उसके बाद मतलब घर की साफ़ सफाई भी होती है कि संडे को करना होता है, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह नाश्ता ही बना दिया। और ताकि नाश्ता सब लोग कर लेंगे, मैं फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद अपनी सफाई कर लूँगी, फिर दोपहर में देखेंगे तो लंच बनाएंगे। तो यहाँ पे रात में ना हम बाहर गए थे, तो आके जो भी हमने शू वगैरह था ना सब ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि रात में हम काफ़ी लेट घर पहुँचे थे, तो सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को अरेंज किया था और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ डस्टिंग। तो ज़्यादा नहीं करनी थी, थोड़ा बहुत करनी थी। तो सिर्फ मैंने सेंटर टेबल को पोंछ दिया था, और जो भी सामान था रखा हुआ था लिविंग एरिया में उसको थोड़ा बहुत डेली मैं क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सही रहता है, साफ़ सुथरा रहता है घर, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, तो इस पर भी बहुत सारे धूल मिट्टी आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इसको भी क्लीन करनी होती है। और सैटरडे संडे को ही टाइम मिलता है थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करने के लिए, तो सैटरडे संडे को ही मैं करती हूँ। बाकी दिन थोड़ा बहुत मैं नॉर्मल पोंछ वगैरह देती हूँ, थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है तो थोड़ा अच्छा दिखता है। तो ये सब मेरा काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी रूम में, और वहाँ भी बेडशीट वगैरह चेंज करना था मुझे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने बेडशीट नहीं चेंज करी थी। तो ये वाले रूम में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने जो बेडशीट थे उसको हटा दिए थे, और उसके बाद मैं दूसरा बेडशीट बिछा रही हूँ, क्योंकि इसमें तो वैसे हम लोग आते नहीं हैं। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा इस रूम में ही रहते थे, क्योंकि मैं जब भी पढ़ना होता था ना ठंड के मौसम में, तो इस रूम में बैठ के पढ़ती थी। तो अभी फ़िलहाल इसमें मैं नहीं आती हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है ये रूम। और इस रूम में मेरी बहन आई हुई है तो रह रही है। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन को भी अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि सैटरडे संडे को ना मैं किचन को अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। तो पूरा किचन को डीप क्लीन नहीं करना था, बस काउंटर टॉप को थोड़ा बहुत क्लीन करना था। और गैस चूल्हा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, और लंच भी मेरा बन गया था, तो सोचा कि अब उसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं, क्योंकि नाश्ता के बाद तुरंत लंच बनाने की जल्दी हो जाती है। तो सुबह में नाश्ता के साथ फिर किचन सोचती हूँ कि लंच वगैरह बन जाएगा उसके बाद ही क्लीन करूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ किचन क्लीन, और अच्छे से पूरा जो बर्नर वगैरह होता है ना उसको निकाल के मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, ताकि बढ़िया से जो भी छींटा वगैरह होता है ना, और ये मतलब ना रहे। जो तेल होता है ना, तेल का पूरा एकदम जो होता है चट पूरा पकड़ लेता है, तो उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए ना बर्नर को भी निकाल के क्लीन करना पड़ता है। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways.
तो किचन वगैरह अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद जो ये कॉर्नर रैक है ना, वो भी उस पर भी बहुत ज़्यादा तेल हो गया था, चिपचिपा सा हो गया था और मैंने 1 सप्ताह से क्लीन नहीं करी थी। तो इसको मैंने अच्छे से सर्फ लगा के धुल दिया है और उसके बाद अभी मैं इसको पोंछ रही थी और पोंछने के बाद फिर इस पर चलेंगे, सारी चीज़ों को रख देंगे। तो जो तेल, ये जो ग्लास का जो जार होता है ना तेल वाला, तो ये काफ़ी आसानी से इसको एक बार वाइप कर देने से क्लीन हो जाता है। तो ये सही है एक तरीके से। तो रैक तो मैं काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर दिया। तो इसी तरीके से पोंछ करके सारी चीज़ों को मैं अरेंज कर देती हूँ। और जो माइक्रोवेव रखा है ना, उधर कॉर्नर मैंने साफ़ किया हुआ था तो इसलिए मैंने उधर छोड़ दिया। बाकी जो गैस चूल्हा की वजह से ना पास में कॉर्नर रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, रैक पर भी बहुत सारे छींटे हो जाते हैं, इसलिए उसको साफ़ करना पड़ जाता है। उसके बाद मैंने जो गैस चूल्हा को धोया था ना, तो नीचे बहुत सारी जो पानी वानी की वजह से गंदगी हो गया था, तो उसको भी मैंने साथों साथ क्लीन कर दिया। और जो किचन का फ़र्श होता है ना, वो भी तो वैसे गंदा हो जाता है, तो मैं हमेशा पोछा वैसे कर देती हूँ, बट सप्ताह में 1 बार पानी डाल करके और अच्छे से उसको क्लीन कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जो गंदगी होती है ना, इसकी वजह से जो नीचे जो सिंक के नीचे भी बहुत सारा गंदगी रहता है, तो उससे भी वो क्लीन हो जाता है। इसलिए मैं उसको 1 सप्ताह पे 1 बार ज़रूर से धो देती हूँ और धो देने से काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने मंगाया था कुछ डब्बा जो किचन के ग्रॉसरी को रखने के लिए, क्योंकि किचन में काफ़ी सारे जो सामान होते हैं वो रखने के लिए डब्बा नहीं था मेरे पास। तो मैंने ये वाला मंगाया और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको देखा था, मीशो पे भी देखा था, अमेज़न पे भी देखा था और फ्लिपकार्ट पे भी देखा था। तो सबसे अच्छा मुझे लगा फ्लिपकार्ट पे। तो ये इतना अच्छा लगा मुझे ये डब्बा, इसके कंटेनर है और इसके बाद ये एयर टाइट कंटेनर है, तो मुझे खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे और ये 1100 ml की है, तो 1 kg कोई भी सामान होगा ना, वो इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ सारे डब्बों को। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि मतलब कोई भी सामान आता है तो बिना उसको क्लीन किए मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि सही रहता है एक बार उसको अपने से मन के सेटिस्फेक्शन के लिए उसको अच्छे से धो करके और सुखा के ही सामान रखना चाहिए, क्योंकि कैसे तैसे आता है और वे बनता भी होगा तो पता नहीं कैसे कैसे बनता होगा, इसलिए मुझे भरोसा नहीं होता है। तो मैं उसको अच्छे से वॉश करके और थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। जब सूख जाता है तो फिर उसको पोंछती हूँ और फिर मैं जो भी सामान रखना होगा तो रखती हूँ। तो सोचा कि चलो इसको अच्छे से पहले धो लेते हैं। तो यहाँ मैं धो रही हूँ सारे डब्बों को, उसके बाद चलेंगे इसमें सूखने के लिए छोड़ देंगे और जब सामान रखना होगा तो इसको पोंछ के फिर जो भी सामान रखना होगा इसमें रखें। तो अभी मैं मिल रही हूँ सीधे शाम में, क्योंकि मैं दिन में सो गई थी, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। मैं इतना सारा काम मैंने किया था और मेरा काम सारा 1:30 बजे तक जाके ख़त्म हुआ था और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं सो गई थी। और सो के मैं उठी थी एग्जैक्ट 6:30 बजे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और मैं सो के उठी तो मुझे ऐसा लगा कि सुबह हो गई है, ऐसा वाला फ़ील हो रहा था मुझे। फिर मैं गई बालकनी में, मैंने देखा तो फिर लगा कह रही यार तो शाम है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाना होता है और मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं संडे को दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती हूँ। और अभी फ़िलहाल इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में जितना मुझे पढ़ना चाहिए ना, मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है गाइस। और मतलब इसलिए मैं वीडियो भी पढ़ाई के रिलेटेड नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो ज़रूर से शेयर करती हूँ। क्योंकि एक तो ये पहलगाम वाला हो गया, अभी इधर डिस्टर्बेंस बहुत दे दिया, दिन भर न्यूज़ देखो क्या हो रहा है क्या चल रहा है, ये सब में टाइम निकल जा रहा है। और उसके पहले भी मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है, बस दिन में नींद आ रही है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नोटिफिकेशन आने तक मैं कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी वैसे, तो हो सकता है कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और साथ ही मैं सोचा कि चलो जो भी सामान को रीस्टॉक करना है उसको कर देते हैं।
तो सारा सामान वैसे रखने के लिए मेरे पास कंटेनर था, बट ये छोटे छोटे सामान होते हैं जैसे दाल वाल वो पैकेट्स में ही पड़े हुए थे, तो उसके लिए कंटेनर मंगाया और उसको रख दिया। तो क्या होता है ना कि जब उसको पॉलीथीन में बंद करके रखते हैं तो इधर से उधर छिटते रहता है। और ये दाल है ना, तो ये बड़ा वाला डब्बा में था बट बहुत कम था, तो मैंने ये क्या किया कि ये इसी में ऐड करके रख दिया, क्योंकि ये 1 kg ही था। बड़ा वाला डब्बा खाली हो गया तो इसमें मैं चावल रख दूँगी, क्योंकि चावल भी हम लोग लेके आए थे ना, तो वो भी ऐसी बस पैकेट्स में ही पड़े हुए थे, तो उसको भी वाला डब्बा में रखूँगी मैं। और यहाँ भी छोटे छोटे कंटेनर जो मैंने मंगाया है, जो मैं हमेशा जो डेली यूज करती हूँ, जैसे दाल है तो मैं हमेशा यूज करती हूँ, तो इसको मैंने इस कंटेनर में रख दिया है। और साथ में रख दिया है मैंने मूंगफली वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा सामान था उसको मैंने इसमें पैक करके रख दिया है। और ये कब मतलब ये जो डब्बा है ना, इतना ज़्यादा लुक वाइज अच्छे है ना, मतलब रखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले पता रहता तो मैं और भी मंगा ली रहती, बट मैंने बहुत सारे डब्बे था वो डीमार्ट से भी ख़रीद लिया था, इसके वजह से मैंने कम ही मंगाया। बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है और एयर टाइट कंटेनर है, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, इसलिए भी। और एक दिन मुझे पूरा किचन को क्लीन भी करना है, क्योंकि आजकल इतने सारे कॉकरोच आ गए ना गर्मी शुरू होते ही, और मुझे ना कॉकरोच देख के काफ़ी ज़्यादा एलर्जी फील होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ मैं उपाय करूँगी, सारे किचन को क्लीन करूँगी और उसके बाद देखते हैं कैसे साफ़ करते हैं। उसके बाद शाम में ये टाइम हो गया था चाय पीने का, तो हम चलते हैं चाय पीने के लिए। तो जितना मैं ज़रूरी सामान होता है सब मैं बाहर रखती हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं उसको मैं पैक करके अंदर ही रख देती हूँ। तो वो सब करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तब तक हमारा चाय भी यहाँ पे रेडी हो गया। तो चलते अब हम चाय पीते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो कैसा लगा हम लोग मेरा आज का फुल डे रूटीन, आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर हमें मोटिवेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।